नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात होगी नजदीकियों की। ये नजदीकियां जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की है। इस मुलाकात को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों से जोड़कर देखा जा रहा है। संभवतः इन पर चर्चा हुई है, जिनमें जम्मू और कश्मीर की स्थिति और विकास योजनाएं शामिल हैं। अमित शाह से मुलाकात करने से पहले जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा खेल कर दिया है। उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी को देने का फैसला किया है। विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर उनके सहयोगी दल कांग्रेस ने भी दावेदारी की थी। इसके बाद भी उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। जानकारों के मुताबिक इस चतुर चाल से उमर अब्दुल्ला ने दो निशाने साधे हैं। पहला, उन्होंने यह संकेत दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश की नई सरकार बीजेपी और केंद्र से मिलकर चलेगी। साथ ही कांग्रेस को भी यह जता दिया है कि वह प्रेशर पॉलिटिक्स से हटकर सारे फैसले खुद करेगी। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर संवैधानिक तौर पर सरकार और प्रशासन के मुखिया हैं। इस बदले हालात में उमर अब्दुल्ला केंद्र के साथ सहज रिश्ते बनाने में जुटे हैं। एलजी से भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। नए मंत्रिमंडल ने जब पूर्ण राज्य का प्रस्ताव एलजी मनोज सिन्हा को भेजा तो उन्होंने उसे तुरंत मंजूर कर दिया और उसे आगे केंद्र को फॉरवर्ड कर दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भले ही प्रस्ताव को केंद्र के पास भेज दिया हो, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल इसके पक्ष में नहीं हैं। एजेंसियों को आशंका है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पुलिस प्रशासन में राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ेगी और उससे एंटी टेरर सिक्योरिटी ग्रिड कमजोर पड़ सकती है। तो अब ये नजदीकियां क्या कहलाती हैं, इसके तमाम राजनीतिक दल अपने अपने मायने निकाल सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पर यह कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला यह समझते हैं कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र से टकराव के चलते वह जम्मू कश्मीर और बतौर अपने इमेज का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। और शायद इसीलिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। इसके कई पैरामीटर्स हो सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते सबसे ज्यादा अधिकार केंद्र और उपराज्यपाल के पास है। ऐसे में उनसे टकराव कर कोई रिफ्ट उत्पन्न करके जम्मू कश्मीर में काम करना मुश्किल होगा। दिल्ली इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने यह संकेत दिया है कि वह केंद्र से टकराव के रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं और जिस तरह से फुल स्टेटहुड की भी डिमांड है, ऐसे में उन्हें पता है कि यदि केंद्र से रिश्ते तल्ख होंगे तो उस मिशन को अकम्प्लिश करने में दिक्कतें आएंगी। और अब इसी मुद्दे पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी प्रवक्ता जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी प्रवक्ता जुड़े हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से भी प्रवक्ता जुड़े हैं। विजय कौशिक साहब कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं, एम मलिक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जुड़े हैं और कैप्टन आई सिंह साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं। आप तीनों खास मेहमान का हमारे इस शो में स्वागत है। सबसे पहले चूंकि ये नजदीकियां नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसलिए मलिक साहब शुरुआत आप ही से करते हैं। आखिरकार आपने विधानसभा उपाध्यक्ष के पद को एक जरूरी पद माना जाता है और इसे आप कहेंगे कि रीत है। हाँ, बिल्कुल रीत है। आप इसे मुख्य विपक्षी दल को देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी ठोकी थी। चुनाव आपने मिलकर लड़ा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी आपके नेता ने मुलाकात की है।
ऐसे में क्या यह समझा जाए कि ये जो नजदीकियां नजर आ रही है, ये नजदीकियां जम्मू कश्मीर के हित के लिए है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यदि ऐसा ना हुआ तो नुकसान जम्मू कश्मीर का ही होगा? जी देखिए सर, जिस तरीके से आप नजदीकियों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप वाकिफ है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इलेक्शन हुआ, रिजल्ट जिस तरीके से सामने आया, लोगों ने जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को जो है उभर कर यहाँ पे लाया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और उसकी एक जिम्मेवारी बनती है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिलेशन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात है, यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू कश्मीर को बना के रखा हुआ है, तो वो एक यहाँ की रीजनल सियासत और रीजनल पॉलिटिक्स जो यहाँ पे जीत के आई है, उनका एक फर्ज बनता है कि वो सेंटर के साथ जो है एक पॉलिटिकल रिलेशन बना के जम्मू कश्मीर को जो है यूनियन टेरिटरी से निकाल के पूर्ण दर्जा और रियासत में जो है तब्दील करे, और वही उसी गवार से जो है उसी लहजे से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हिंदुस्तान की हुकूमत से और सेंटर से जो है ये रिक्वेस्ट करती है कि वो जल्द से जल्द जो है स्टेट का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर में दे, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो है यहाँ पे जो है रीजनल पार्टी को जो है वोट दिया है, वो उनके उम्मीदों पे खरा उतरे और जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की पे भरपूर ध्यान दे। ठीक है, आपने बहुत ही सीधे तरीके से यह बात बता दी, तो इसीलिए अब आई सिंह साहब आप ही के पास आते हुए ये तो कह रहे हैं कि हम तो भाई नजदीकी बढ़ा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, साथ में चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक मंशा, एक इरादा यह भी है कि जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड मिल जाए। तो क्या आप बतौर गिफ्ट या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए उन्हें फुल स्टेटहुड सौंपने वाले हैं, या फिर अभी इसकी संभावना कमी है? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखिए कुणाल जी, इसमें कोई शक नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छा चुनाव वहां लड़ा और जनता ने उन्हें पूरा समर्थन दिया है, तो वो एक जम्मू कश्मीर की बिल्कुल लार्ज पार्टी बनके उभरे हैं और उन्होंने अपनी सरकार का गठन किया है। मैं उनको एक रूप पर बधाई देता हूँ। बिल्कुल। अब रही बात आप उसका कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल सही बात है कि जहां दोनों सरकारें मिलकर कार्य करती है तो वहां जनता के जो विकास कार्य होते हैं उनमें कोई अवरोध, कोई बाधाएं नहीं आती, क्योंकि जब सेंटर की जो योजना है वो प्रांत वाले उसमें अपना कोई फालतू हस्तक्षेप न करके बल्कि उन योजनाओं का लाभ उठाए और यहाँ की स्टेट की जो जनता है उसको उस योजना से, केंद्र की योजना से लाभान्वित करे। तो उमर अब्दुल्ला जी एक बहुत विषय नेता है, कोई नए नहीं है, इस बात को समझते हैं कि केंद्र की योजना का लाभ लेना है तो हमें केंद्र के साथ बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा और ये जरूरी भी है। तो केंद्र का भी दायित्व बनता है, अगर उन्होंने हमारे तरफ एक कदम बढ़ाया है तो हम बिल्कुल उसके साथ 2 कदम आगे बढ़ के चलेंगे। और हमारी सोच शुरू से यही रही है कि कश्मीर की आवाम को केंद्र का पूरा लाभ मिलना चाहिए, केंद्र की योजना जन जन तक पहुंचना चाहिए। वो हमने बखूबी वहां करके दिखाया है, आपने देखा होगा, चाहे वो नल से जल रहा हो हमने घर घर पहुंचाया है। रोडों की बात करें तो अगर कश्मीर में छोटा भी गांव कोई दूर दराज में था, हमने आज वहां तक भी रोडें पहुंचाई है, बिजली हमने घर घर पहुंचाई है। इसी तरह से और भी जन धन योजना है, फ्री ऑफ राशन हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, सारी योजना हमने जम्मू कश्मीर जन जन तक पहुंचाई है। तो अब वहाँ एक खुली हुई सरकार आई है, तो बिल्कुल मेरा भी यही रहेगा कि उमर अब्दुल्ला जी अपने स्टेट की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को इसका पूरा लाभ पहुंचाए और उनकी बाखूबी जो कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री का जो दायित्व हो उसको वो निभाए। और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार है, बिल्कुल उनके साथ सहयोग करने के लिए खड़ी रहेगी। हरदम कहीं से कहीं हमारे दिल में ऐसा कोई वो नहीं रहेगा कि हम इनका कहीं से भी कहीं 1% भी इनको ऐसा महसूस होने दे कि हम इनके साथ नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने आई सिंह साहब। और ये अभूतपूर्व कोऑर्डिनेशन ऑन पेपर्स जो देखने को या सामने दृश्य में हमें दिख रहा है, खैर इसके क्या संकेत निकलकर बाद में सामने आएंगे वक्त बताएगा। विजय कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशिक साहब, इच्छा तो आपकी होगी, मन भी आपका होगा, साझेदार भी रहे हैं, आप चुनाव लड़े हैं साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कि कम से कम डिप्टी स्पीकर का ही पद मिल जाता। आपने शायद दावेदारी भी संभवतः जरूर ठोकी होगी, हालांकि सरकार को आप बाहर से समर्थन दे रहे हैं, लेकिन क्या अब आपको लगता है
कि अब जो उमर अब्दुल्ला साहब ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का ही डिप्टी स्पीकर संभवतः होगा, ऐसे में यह इशारा तो साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके कोई प्रेशर पॉलिटिक्स वाले टैक्टिक्स में नहीं फंसेगी और संभवतः सारे फैसले जम्मू कश्मीर में खुद करेगी। ऐसे में आपका क्या टेक है कौशिक साहब? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी रास्ते पर चले वो उनकी स्वतंत्रता है। हमारी अपनी नीतियां हैं, हमारा अपना सिस्टम है और सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए इस देश के हित सर्वोपरि है। कहीं ना कहीं उनके घोषणा पत्र का नुकसान चुनाव में हमें झेलना पड़ा है और यही कारण है कि पार्टी ने निर्णय लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार में शामिल ना हुआ जाए और उसको समर्थन बाहर से दिए जाए, ताकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कोई गलती करती है सरकार चलाने में तो हम अपना समर्थन भी वापस लेंगे और उमर अब्दुल्ला का हर जगह विरोध भी करेंगे। और जहां तक उमर अब्दुल्ला और भाजपा की नजदीकियों की बात है तो उमर अब्दुल्ला एक कहते हैं ना कि भाई एक कटे हुए पक्षी की तरह फड़फड़ा रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा लेने के लिए। इसके लिए वो भाजपा के कदमों में गिरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि भाजपा पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेगी, क्योंकि भाजपा के अपने घोषणा पत्र में तो था कि अगर भाजपा आएगी तो पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे, लेकिन चूंकि वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है तो इसलिए भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि वहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो। और जिस तरह से वहां आतंकी घटनाएं हुई हैं उनमें किसकी मिली भगत है ये तो पता नहीं, लेकिन इस देश में भाजपा ने एक नैरेटिव जरूर बना दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब से आई है जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं, यानी कि उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है ये आतंकवादियों को पोषित करने वाली सरकार है। इस तरह का नैरेटिव बनाने में कामयाब रही है भाजपा और इसकी आड़ में वो कभी भी जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य का दर्जा है उसे कभी बहाल नहीं करेगी। तो निश्चित तौर पर वो कितना ही कोशिशें कर लें वो भाजपा से धोखा ही खाएंगे। कांग्रेस उनकी एक शुरू से मददगार रही है, ठीक है, और अगर वो मिलकर चलते तो उनके लिए अच्छा होता। ठीक है, ओके। ऑन दैट नोट मलिक साहब, आपके पास आते हुए यह देखा गया है और जम्मू कश्मीर के कंसिडरेशन में यदि हम इसे देखें तो ये और ज्यादा प्रामाणिक हो जाता है, पुख्ता हो जाता है कि जिस पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा नजदीकियां बढ़ाई हैं उसे उसका नुकसान भुगतना पड़ा है। तो क्या आप इन नजदीकियों के मायनों को समझ रहे हैं? पीडीपी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे लोग राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होती हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि आपने जो डिमांड कर दिया या आप जिसकी उम्मीद रखे हैं वो इतनी आसानी से आपको मिल जाएगी? और ये नजदीकियां कभी आपको यदि भविष्य में चुभी तो फिर उसके बारे में भी कुछ अपना टेक दे ही दीजिएगा मलिक साहब। देखिए यार, हम नजदीकियों की न बात कर रहे हैं और न हम नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो हुकूमत सेंटर के अंदर है तो हमें जाहिर सी बात है उन पदों पे जो बैठे हुए हैं तो अगर भाजपा के ही बैठे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर हमारे होम मिनिस्टर हैं या प्रधानमंत्री है वो भाजपा के नहीं है बल्कि इस देश के हैं और इस देश की हर स्टेट के हैं। तो इसी तरीके से हम उस पद के पे मिलने जाते हैं और हमें उम्मीद है कि दिल्ली जो है एक बड़ा दिल रख के जो है जम्मू कश्मीर को फिर से जो है जम्मू कश्मीर एक वेलफेयर स्टेट थी जिसको डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया था। तो हमें उम्मीद है, देखो दुनिया उम्मीद पे कायम है, वो उसी उम्मीद से लेके दिल्ली जा रहे हैं। तो हम किसी से रिलेशन बनाने या किसी से नजदीकी रिश्ता बनाने की नीयत से नहीं जा रहे। हम कहते हैं कि दिल्ली जो है बड़ा दिल रख के और एक सिर्फ दिल्ली से जो जम्मू कश्मीर को जो है छिप से जो है स्टेट उनका वापस दिया जाए। और जम्मू कश्मीर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया तो यहाँ की रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी वो पार्टी जो जीत के आई है वो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे। बाकी आप कहेंगे कि हम कोई रिलेशन बनाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक पॉलिटिकली रिलेशन जाहिर की बात है, वो सेंटर में हुकूमत है उनकी और स्टेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिलेशन जो है बनाना पड़ेगा। बाकी इल्जाम तराशी को हटा के, सवाल जवाब को हटा के हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना, ठीक, वो रिलेशन लेके हम जो है सेंटर के पास जा रहे हैं। ठीक है, ओके। आई सिंह साहब, कैप्टन आई सिंह साहब, बड़ा दिल दिखाने की इल्तिजा हो रही है तो आप यह भी बता दीजिए कि उस बड़े दिल का दरवाजा कब खुलेगा, कीपिंग इन टू माइंड
सुरक्षा एजेंसियों ने यह साझा किया है कि अभी यदि हम जल्दबाजी में फुल स्टेटहुड ऑफर कर देते हैं तो जो तालमेल केंद्र और सुरक्षा एजेंसियों के बीच है टेररिज्म को कर्ब करने के लिए, उसमें एक रोड ब्लॉक आ सकता है। तो अब आप बता दीजिए कि ये रास्ता कितना आसान है और कब तक आप उमर अब्दुल्ला साहब को स्टेटहुड का प्रपोजल जो उन्होंने दिया है उसे आप एक्सेप्ट करते हैं? निश्चित तौर पे पहले कश्मीर की, जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, उसकी सुरक्षा, उसके विकास का, उसके अधिकार, ये पहले जरूरी है। इनके ऊपर पूर्ण रूप से विचार किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती भी रही है। तो यही हम उमर अब्दुल्ला जी की जो सरकार है उनसे भी यही चाहेंगे कि पहले वहां की जनता की, आवाम की आप सुरक्षा, जान माल की जो है ना हिफाजत देखें कि कैसे करना है। केंद्र आपके साथ में है और आप वहां सरकार में है, तो आप भी वहां के बहुत बड़े सुरक्षा और हर चीज के दायित्व संभाल रहे। तो इसलिए पहले विकास का, सुरक्षा, ये चीजें जब सही हो जाएंगी, आम जनता को लगने लगेगा, देश को लगने लगेगा कि कश्मीर आज पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वहां कोई मॉडरेशन नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं, कोई उग्रवाद नहीं है, जनता बहुत आराम से अपनी लाइफ को जी रही है। तो बिल्कुल ही ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हर चीज पे विचार होता है और पूर्ण राज्य के नजरिए पे भी विचार हो सकता है। इसके लिए कोई केंद्र सरकार ये नहीं कह रहा है कि हमने वहां परमानेंट और क्या किसी चीज के लिए लगा दिया है। ये तो सिर्फ इसीलिए लगा है कि वहां पे एक केंद्र शासित अगर नहीं होता तो आप सोचिए कि वहां चुनाव से पहले क्या हालतें हो रही थी। टेररिस्ट की रोज बम धमाके कहीं उधर, जब इतनी शक्ति वहां बढ़ती हुई है, सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पे तैनात है, कभी कहीं ना कहीं से कुछ घटनाएं होती रहती है। तो कैप्टन साहब लेकिन एक बात है इसमें, ये चूंकि इच्छा आपकी रही है, घोषणा पत्र में भी संभवतः आपका रहा है कि फुल स्टेटहुड का दर्जा देंगे, तो इतना आसान होगा कि जो बीज आपने बोया आप फल किसी और को खाने देंगे? 5 साल में इसकी उम्मीद कर सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, यहाँ पर फल और बीज वाली बात नहीं, यहाँ पर वहाँ के आवाम की सुरक्षा की बात है। अच्छा, आवाम के विकास की बात है। हाँ, आवाम से बड़ा कोई नहीं होता, ना कोई राजनीतिक पार्टियां होती, ना कोई नेता होता है। आवाम सबसे बड़ी होती है। जो आवाम वहाँ की सुरक्षित है, कश्मीर सुरक्षित है, तो ये चीजें मानना नहीं भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कभी ऐसी बातें नहीं सोचते कि ये इस फल का वो खा ले, इसका लाभ वो ले ले। हमारी सोच में कभी नहीं रहा। ये तो सोच कांग्रेस की रहती है कि कांग्रेस जो है ना, जिसको साथ जुड़ती है, जिसको रखती है, उसको कहीं ना कहीं किस तरह से तो अपमानित करती है। कल का शायद आपने एक सीन देखा होगा कि प्रियंका गांधी पर्चा भरने गई थी वायनाड में, और आपने देखा होगा कि अंदर प्रियंका है, उनके हस्बैंड है और तो उनका बच्चा भी है, और राहुल सोनिया तो थे ही। और जिस पार्टी का, उनकी पार्टी का अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं, उसको बाहर गेट के खड़ा कर दिया, वो खिड़की में झांक के देख रहे हैं। बताइए, इस पार्टी का अध्यक्ष है, उसको बाहर खड़ा कर दिया, परिवार अंदर है। चलिए, तो ये कांग्रेस क्या बात करेगी? परिवार से आगे सोच नहीं सकती है। ठीक है, अध्यक्षों को की और इसकी बेइज्जती करना तो ये जानते हैं। हमारे यहाँ हर किसी का सम्मान होता है, सबका सम्मान। ओके, हम चाहते हैं, सम्मान करते हैं। ओके कैप्टन साहब, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके तरफ बहुत आशा और उम्मीद की नजर से देख रही है कि आप उनकी इच्छा को पूरा करेंगे, जो आपकी भी इच्छा है। ऐसे में कोई पॉसिबल टाइम फ्रेम है या फिर अनिश्चितकालीन के लिए उस पर विचार होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी चीज को ऐसा नहीं कहती कि टाइम पीरियड तो किसी भी चीज का नहीं होता है। हाँ, पार्टी जरूर है, अगर ये सरकार बहुत अच्छा कार्य करेगी तो कोई भी काम बड़ा नहीं है। ओके, और हम तो चाहते ही यही है कि पूर्ण जिम्मेवारी संभालो। आप स्टेट, अगर आप वहाँ हो तो आप पूर्ण जिम्मेवारी संभालो कि कश्मीर बहुत अच्छा चल रहा है। कश्मीर की सुरक्षा जो है ना, कह रही है कि हाँ कोई चुनी हुई सरकार आई है, सब जगह शांति का माहौल हो, सबको जन जन तक विकास कार्य पहुंचे। तो सरकार तो, हम केंद्र की सरकार हम लोग यही उम्मीद करती है अन्य राज्यों की सरकार से, ना कि दिल्ली जैसे मुख्यमंत्री ने, आपने देखा होगा 10 साल दिल्ली की जनता को 50 साल पीछे कर दिया सिर्फ
लड़ाई करते करते विकास कार्य उसने बिल्कुल नहीं किए। दो ही काम किए हैं कि दिल्ली सरकार ने या तो घोटाले किए हैं या केंद्र से झगड़े किए हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया है। ओके। तो इससे क्या होता है, वहां की जनता का नुकसान होता है। आज दिल्ली 50 साल पीछे चली टूटी पड़ी है, दिल्ली में प्रदूषण देखो क्या हालत है। ठीक तो है। दिल्ली में रह रहे हैं, आप भी दिल्ली में है तो आप देख रहे होंगे कि स्थिति आदि क्या है। ठीक है कैप्टन साहब। अगर केंद्र की सरकार के साथ अगर स्टेट की सरकार संबंध नहीं बनाती है तो स्टेट का नुकसान जरूर होता है। ठीक है कैप्टन साहब। विजय कौशिक साहब, अब आपके पास आते हुए लेकिन ये भी बता दीजिए कौशिक साहब, आपकी भी गजब की मजबूरी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव आपने साथ लड़ा, गठबंधन में आप शामिल हैं, लेकिन आप सरकार में नहीं हैं। आप कुछ मांग रहे हैं, उसकी उम्मीद नहीं है। ये कैसी सियासी मजबूरी है कौशिक साहब, जिस मजबूरी और जिस चक्रव्यूह में आप जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं? देखिए, मजबूरी वाली कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में हिस्सा लिया, क्योंकि लोकतंत्र बहाली के लिए जरूरी था कि वहां पर चुनाव हो और वहां की जनता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया। आज पूर्ण बहुमत आने के बाद में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी जरूरत महसूस नहीं करता तो वो उनकी कमी हमारी नहीं। तो मतलब आप खुश हैं ना? आप खुश हैं ना जम्मू कश्मीर में अपने गठबंधन से? आपको कोई रिमोर्स, रिग्रेट तो नहीं है? जी, आप खुश हैं ना जम्मू कश्मीर में जिस गठबंधन के फॉर्मूले के तहत आप अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई रिग्रेट है? नहीं, हमें इस बात का कोई पछतावा नहीं है। ओके। और आने वाले दिनों में कश्मीर के हितों की सुरक्षा करना ही, जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की सुरक्षा करना ही हमारा ध्येय होगा। ठीक है। मलिक साहब, आपके पास आते हुए, आप जो अरमान अपने मन में संजोए रखे हैं, उस अरमान की अभी कैप्टन साहब ने कहा कोई समय सीमा तय नहीं है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये अरमान कब तक पूरा हो जाएगा और कब तक आप टकटकी लगाए निगाहों से देखते रहेंगे, या फिर एक बार गिव अप करके बोलेंगे ना ना अंगूर तो खट्टे हैं? मलिक साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, दोहरा देते हैं सवाल। आपने कैप्टन साहब को सुना, कोई समय सीमा नहीं है फुल स्टेटहुड आपको ऑफर करने के लिए, इसके ऊपर विचार होगा और विचार होने के बाद जब चीजें अनुकूल होंगी तभी संभवतः ऐलान हो सकता है, कोई समय सीमा नहीं है। तो क्या आप अपनी आशा और उम्मीद भरी निगाहों से, कोई टाइम फ्रेम आपके पास है, कब तक टकटकी लगा करके रखिएगा, या फिर एक बार बोल दीजिएगा कि अब तो अंगूर खट्टे हैं? देखिए सर, जिस तरीके से आप बातें वाकिफ है, कहा कि कहने और करने जो है इनका बड़ा अंतर रहा है, तो आप आपकी वाकिफ है। लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफिशियल कमीशन ऑन द फ्लोर जो पार्लियामेंट में कहा है कि हम जो इलेक्शन के बाद जो स्टेट देंगे, हम इसी उम्मीद से उसी लगन को जो है हम जो है सेंटर से जो है वो मांगते हैं और हमें उम्मीद है कि सेंटर से वो रेज तो मतलब अगर जिस तरीके से सुनोगे, अगर कहा जाए कि 20 की दूरी का बड़ा बड़ा नारे जो है वो इन्होंने लग रहे थे और हम इसी इनसे वो नारे तो बेशक इन्होंने लगाए, नारे तो लेकिन ये खड़ा नहीं होते। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर हुकूमत, जम्मू कश्मीर की हुकूमत अगर इस नारे को जो है नजदीक लाने की कोशिश कर रही है और को कम करने की जो है देश को पूरा कर रही है और वो जो सेंटर के पास जा रही है और सेंटर से जो है स्टेटस का दर्जा मांग रही है कि आप जो है जम्मू कश्मीर के जो स्टेटस का वापस दर्जा दीजिए, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है सेंटर जो है वो दिल्ली जो है स्टेटस का दर्जा दी। इस तरीके से जम्मू कश्मीर वेलफेयर स्टेट थी। जम्मू कश्मीर की क्या हालत था, क्या हालत है, पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में हर तबका जो है वो परेशान है, वो मजदूर तबका हो, मुलाजिम तबका हो, स्टूडेंट तबका हो, किसान तबका हो, हर तबका जो है वो मजदूर में पिछड़ा हुआ है। जिले में जो है इसी बुनियाद पे जो है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाकर जो है जम्मू कश्मीर में हुकूमत दी है। तो इसी उम्मीद से लेकर सेंटर से हम यही गुजारिश कर सकते हैं, पुलिस लगा सकते हैं, सेंटर जो है अपने पुलिस सेंटर में कहा है उसको अपने कहने से करना चाहिए और एक बड़ा दिन फिर से यही कहूँगा कि सेंटर को बड़ा दिन रखते जो है जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड का दर्जा वापस देना चाहिए और यहाँ की जो रीजनल पार्टी जिन्हें हुकूमत बनाई है वो लोगों की
से जो है उम्मीदों पे खरा उतरेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो नजदीकियां हैं और ये नजर भी आ रही हैं, लेकिन इन नजदीकियों के मायने क्या है ये सबको समझ और नजर संभवतः भी नहीं आ पाए। लेकिन यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस नजदीकी का फलाफल कुछ निकलता है या फिर ये नजदीकियां कभी दूरियों में भी तब्दील हो सकती है। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।